राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मेरा सिलाई का रूटीन। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं सारा घर का काम खत्म करने के बाद यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। वैसे मैंने ब्लाउज कटिंग करे हुए हैं, नाइट में मैं अक्सर ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ जो मुझे अगले दिन बनाने होते हैं। लेकिन आज एक ब्लाउज मुझे शाम तक ये रेडी करना है तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जैसे जो ब्लाउज मुझे देने होते हैं उनकी कटिंग मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ, लेकिन ये ब्लाउज जो है कल कटिंग नहीं कर पाई और देना शाम तक है, तो पहले जो मैंने कटिंग किए हुए हैं 2 ब्लाउज मैं उनको बनाऊँगी। उसके बाद मैं इसे शाम तक रेडी करूँगी, तो दिन भर का शेड्यूल बिज़ी होता है। बीच-बीच में कस्टमर भी आते हैं, कस्टमर को अटेंड करना पड़ता है, कपड़े नापने, देने सब काम हमें देखने होते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ब्लाउज हमारे पास कटे हुए हों, तो हम उसको जल्दी बना पाते हैं और अगर कटिंग भी बाकी हो, तो स्टिचिंग भी करनी हो, तो हमें थोड़ी देर हो जाती है। या बीच में कोई आ गया तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो हमारा शेड्यूल हमें कुछ इस तरह से फिक्स करना होता है कि हम जल्दी से जल्दी हमारा काम ख़त्म कर पाएँ। थोड़ी देर बीच-बीच में हमें रेस्ट भी लेना होता है क्योंकि कंटिन्यू हम सिलाई नहीं कर पाते। हम थोड़ा-सा अगर रेस्ट लेते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हम उसे ईज़िली जो है काम को बिना प्रेशर के कम कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ही ब्लाउज़ मुझे कट करना है, उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। कल मैंने एक सूट बनाया था, उस सूट का भी मुझे अभी प्रेस करना है और फिनिशिंग करके मुझे कस्टमर को देना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ अस्तर फैब्रिक की कटिंग की है ब्लाउज़ की, उसके बाद मैं मैन फैब्रिक शाम को इसी के साथ कटिंग कर लूँगी क्योंकि मैन फैब्रिक पर थोड़ा प्रेस लगाना है, तो प्रेस लगाने के बाद ही मैं उसे कटिंग करूँगी। तो जो सूट मैंने कल बनाया था वो रखा हुआ है, उसको मैं अभी घड़ी करके रख देती हूँ। इसकी प्रेस मैं थोड़ी देर से लगाऊँगी, पहले जो मुझे ब्लाउज़ बनाना है। अभी कोई कस्टमर नहीं आने वाला है 1 बजे से पहले, तो लगभग 2 घंटे मेरे पास हैं, तो मैं इनमें सिलाई करूँगी। उसके बाद कस्टमर का आना शुरू हो जाता है 1 बजे बाद से, तो फिर थोड़ा-सा काम धीरे पड़ जाता है, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो जो कपड़े मेरे पास कटे हुए हैं, जो 2 ब्लाउज़ मैंने नाइट में कटिंग किए हैं, मैं उनमें धागे मिला लूँगी और जो मशीन पर हमारा काम थोड़ा फैला हुआ पड़ा है, उसको फिनिशिंग करेंगे और मशीन की अच्छी साफ-सफाई करने के बाद हमारा जो है सिलाई का काम हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो भी कपड़े कस्टमर रख जाते हैं मशीन पे, कभी मैं काम करती रहती हूँ, तो मशीन पर ही रख के चले जाते हैं कि हम बाद में आकर इनका मेज़रमेंट दे देंगे। तो वो कपड़े भी यहाँ रखे हुए हैं, मैं उनको हटाकर जो भी धागे मेरे मैच करने हैं, वो मैं यहाँ मैच करूँगी। उसके बाद जो है हम सिलाई शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, राखी का त्योहार आने वाला है और त्योहार की जो थोड़ी सिलाई बढ़ जाती है राखी की और उसके बाद हमें भी राखी पर जाना होता है, तो उसके लिए हमें काम का पूरा मेज़रमेंट देखना होता है। ब्लाउज़ को हमें जो है प्रॉपर ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन-सा ब्लाउज़ कब देना है। अगर हम लेते चले गए और हमें पता ही नहीं चला कि कितनी सिलाई हमारे पास इकट्ठी हो गई है और हमें भी जाना है राखी पर, तो हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, तो ये चीज़ भी मेन होती है। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, पहले ब्लाउज़ सारे देख लेती हूँ कि कितने ब्लाउज़ हैं और कब देने हैं। कुछ अगर पहले देने हैं तो मैं उनको लिस्टेड कर लेती हूँ। मेरी एक डायरी में उसका जो है सारा चार्ट बना लेती हूँ कि कौन-सा ब्लाउज़ मुझे कब देना है और ये कौन-सा जो है जल्दी है या कौन-सा बाद में चलेगा, ये लिखना पड़ता है। उससे क्या है कि थोड़ा-सा माइंड का प्रेशर हमारा कम हो जाता है और जो भी चीज़ें अगर हम एकदम नहीं समझ पाते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि कौन-सा ब्लाउज़ बन गया है। तो जो ब्लाउज़ मेरा बन जाता है, मैं उस पे राइट का टिक लगा देती हूँ ताकि ये टेंशन खत्म हो जाती है कि ये बन चुके हैं। हम जब डायरी में देखते हैं कि कितना ब्लाउज़ अब बाकी रहा, तो जिस पे राइट का टिक लगा हुआ है, तो हाँ, एक निश्चिंत हो जाते हैं कि ये ब्लाउज़ बन चुके हैं और बाकी के इतने और हमें बनाने हैं। तो इस तरह से हम जो है अगर इसकी लिस्ट तैयार रखें कि कौन-सा ब्लाउज़ देना है, कब देना है और कितने टोटल हमारे पास ब्लाउज़ है, तो इससे जो है हमारे माइंड में थोड़ा कम प्रेशर रहता है सिलाई के दौरान और अगर हमें कहीं जाना भी हो, तो हम अच्छे से देख पाते हैं कि अब हमें कितने ब्लाउज़ बनाने हैं। तो आप भी अगर इस फ़ील्ड में हो तो आप इस तरह से जो इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करें कि अगर आपको ये नहीं पता है कि कितने ब्लाउज़ हमने ले रखे हैं, कब देने हैं, तो हम जो है उसको लिस्टेड कर लें। साथ ही ब्लाउज़ तो मैं यहाँ 4 टक्स का बना रही हूँ क्योंकि हमारे इधर 4 टक्स वाले ब्लाउज़ ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसको बनाना बड़ा ही ईज़ी होता है, ये सबसे ब्लाउज़ का सिंपल पैटर्न है, 4 टक्स में बेल्ट ब्लाउज़ है। वैसे हम डायरेक्ट 4 टक्स का ब्लाउज़ भी बनाते हैं, वो भी जो है काफ़ी सिंपल ब्लाउज़ होता है और इसमें हम अटैच करते हैं बेल्ट। फ्रेंड्स, क्या आपके इधर भी 4 टक्स की ब्लाउज़ पहने जाते हैं? हमारे इधर कटोरी ब्लाउज़ का कम चलन है और बेल्ट वाले ब्लाउज़ ही ज़्यादा पहने जाते हैं और ये वाला ब्लाउज़ जो है जल्दी से बनकर रेडी भी हो जाता है। इसमें जो है कपड़ा भी कम लगता है। अगर आप जो है छोटे ब्लाउज़ पीस पर भी इसे बनाना चाहें तो ईज़िली इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाले ब्लाउज़ के पैटर्न ज़्यादा पहने जाते हैं।
उसी के साथ जो है इनको टक्स लगाने में भी ये ईज़ी होते हैं, इनमें ज़्यादा जो है कटिंग के दौरान भी जो है हमें कोई परेशानी नहीं आती है और सिलने में भी ये बहुत ही आसान होते हैं, फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं। इसका जो है मैंने वीडियो आपके साथ कई बार शेयर किया है कि किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी होती है, स्टिचिंग करनी होती है। तो यहाँ पर ब्लाउज़ मैं रेडी कर रही हूँ, ये जो है 2 ब्लाउज़ हैं एक ही कस्टमर के और उसी को हमें रेडी करना है। उसके बाद जो ब्लाउज़ मैं अभी कट कर रही थी, वो मुझे बनाना है। उसके बाद मुझे सूट की प्रेस करना है और उसे फिनिशिंग करके कस्टमर को फ़ोन करके बुलाना भी होता है कि आपका ड्रेस रेडी है और आप इसे ले जाएँ। तो यहाँ पर जो है दिन भर का हमारा जो भी शेड्यूल है वो पहले से फिक्स होता है कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी होती है। क्या आप भी इस फ़ील्ड में हैं तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं चीज़ों को? ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप जो अगर टेलर हैं, सिलाई करती हैं या और भी आप जो है इसमें सिलाई के फ़ील्ड में कोई काम करती है तो उसे किस तरह से मैनेज करती हैं? तो यहाँ पर जो है ब्लाउज़ तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ पर उसके बाद भी ब्लाउज़ बनाने के बाद भी हमें उसमें काफ़ी चीज़ें करनी होती है। मैं ब्लाउज़ को हमेशा फिनिशिंग करके देती हूँ और इसको कभी भी मतलब इस तरह से नहीं कि कस्टमर असंतुष्ट रहे और ये चीज़ें रहे कि आपने तो फटाफट से इसको बना दिया और इसमें इतना फिनिशिंग नहीं आया है। बाकी ये चीज़ें मैं नहीं करती, मैं कपड़ा उस हिसाब से लेती हूँ जितना मेरे पास समय है और जिसको मैं फिनिशिंग से कर भी सकूँ, यूँ नहीं कि आप ज़्यादा काम ले रहे हो और आपसे वो नहीं हो रहा है और आप उसको जल्दी-जल्दी निपटाने के चक्कर में आपकी फिनिशिंग या कस्टमर को फिटिंग नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी होती है कि हमें काम तो ले रहे हैं पर उतना ही लें जितना हम कर पाएँ। जल्दी के चक्कर में हमारा अक्सर जो है काम बिगड़ जाता है और ये हम भी जानते हैं कि कैसे हुआ है लेकिन हम उसमें जो है थोड़ा प्रेशर में होते हैं और वो जो है चीज़ें छूट जाती है। तो ब्लाउज़ तो मैंने बना लिया देखिए लेकिन मैं बाद में यहाँ अच्छे से इसको फिनिशिंग करूँगी। फिनिशिंग करने से ब्लाउज़ में जो बारीकियाँ होती हैं वो हम लास्ट में से अच्छे से देख लेते हैं। कहीं कोई चीज़ अगर छूट गई है तो उसको हम फिर से इसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ और ब्लाउज़ की फिनिशिंग करने से ब्लाउज़ की लुकिंग और भी अच्छी आती है, तो प्रेस लगाना ब्लाउज़ पर बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो सिलाई के दौरान भी बीच-बीच में प्रेस ब्लाउज़ को ज़रूर लगाएँ, इससे ब्लाउज़ जो है अगर आपकी सिलाई थोड़ी कमज़ोर भी हुई, फिनिशिंग में नहीं हुई, तो प्रेस से आप अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं और ये अच्छे से लुकिंग में आ जाता है। तो ये मेरा आज का दिन का एक फर्स्ट ब्लाउज़ बन चुका है और एक और ब्लाउज़ मैं 1 बजे पहले उसको मैं जितना रेडी हो सके उसका उतना रेडी करूँगी ताकि मैं जब कस्टमर का आना शुरू हो जाए, तो लगभग मेरे दोनों ब्लाउज़ बन जाएँ तो मैं थोड़ी-सी फ्री हो जाऊँगी कि हाँ, चलो जो जल्दी का देना था वो मेरा काम हो गया है, ताकि मेरे माइंड में कोई प्रेशर ना रहे। तो मैं यहाँ पर इन दोनों ब्लाउज़ को रेडी करूँगी। फर्स्ट ब्लाउज़ तो हमारा ये बन गया है, उसके बाद हम दूसरा बनाएँगे। इसकी हुकाई मैं जो है खुद नहीं करती, मैं करवा लेती हूँ ताकि मेरी इतनी मेहनत बच जाए। हुकाई करने के चक्कर में मेरा जो है बाकी का काम रह जाता है। तो यहाँ पर एक ब्लाउज़ बन चुका है और ये जो है थक भी गए हैं, थोड़ा-सा पसीना आने लग जाता है, कंटिन्यू काम करते हैं। तो आपको जो है ये किस तरह का लगा? अगर मेरा व्लॉग बनाना आपको पसंद हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपको जो है मेरा डेली का रूटीन आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैं करती हूँ और साथ ही एक और ब्लाउज़ जो हमें बनाना है, तो चलो इसे बनाएँगे। तो अभी तक के लिए राधे-राधे, बाय-बाय।